हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट। आप पढ़ चुके हो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है। शॉर्ट वीडियो दे दूंगा आपको, मैं शॉर्ट वीडियो देख लेना। आपको क्या करना क्लियर, ठीक है। और लॉन्ग के लिए नीचे प्रेस कर दूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, हम क्या पढ़ने वाले आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड के बारे में। सर मेमोरी ग्लैंड क्या होती है? मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं फीमेल के अंदर। किसके अंदर? फीमेल के अंदर। मुझे इसमें होता क्या है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड की बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, मेमोरी ग्लैंड में क्या होती है? रिब्स। रिब्स मतलब क्या होता है? पसलियां। मतलब पसलियां, हिंदी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। पसलियां, रिब्स क्या होती है? मतलब कोई आपको ग्लैंड है, आप कोई ग्लैंड मान लो, कोई ग्लैंड है, उसमें आउटर सपोर्ट चाहिए ना, सपोर्ट। तो रिब्स का काम है सपोर्ट देना, रिब्स का काम है सपोर्ट देना। अब रिब्स सपोर्ट दे रही है, पर रिब्स के बीच में क्या होती है? मसल्स। मतलब हड मसल्स मतलब क्या होती है? मतलब स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है। अब रिब्स तो स्ट्रॉन्ग है, रिब्स तो हमारी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है हमारी। पर इस स्ट्रॉन्ग रिब्स को सपोर्ट कौन करेगा? मसल सपोर्ट करती है। तो इन रिब्स के बीच में होते हैं मसल्स, ठीक है। समझ में आ गया? एक बात ये होगी, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इस मेमोरी ग्लैंड के अंदर पहले होता है फेट। क्या होता है? फेट। सर फेट क्या होता है? फेट का काम होता है कोई भी फीमेल जो बच्चा पैदा करने वाली है, जिसके अंदर मेमोरी ग्लैंड बनने वाली है, डेवलप हो रही है, उसके अंदर होता है फेट। सर फेट क्या होता है? फेट का होता है ऑक्सीडेशन। समझ लो मुझे होता क्या है। फेट का क्या होता है सर जी? ऑक्सीडेशन। क्या होता है सर जी? ऑक्सीडेशन होता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन में फेट के मॉलिक्यूल टूटते हैं। अब फेट टूटेगा तो फेट से क्या बनता है? फेट से हमारे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ले लो, या फिर प्रोटीन ले लो, या लिपिड ले लो, ये निकलते रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो फैट है वो कहाँ पे? मेमोरी ग्लैंड का। सर फैट क्या होता है? फैट होता है आपका मेमोरी ग्लैंड के अंदर, और जो फैट होता है वो टूटता है, और टूट के क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड बनाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है? ग्लिसरॉल। इसमें क्या होता है? ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल, ठीक है। तो फैट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होता है, टूटता है, और मदर की बॉडी को एनर्जी देता है। तो फैट के क्या फायदे? फैट के दो फायदे हैं कि फीमेल की बॉडी को क्या लगेगी। अब फैट के दो फायदे, पहला कि फीमेल की बॉडी को रहेगी एनर्जी। क्या मिलेगी? एनर्जी। एनर्जी मिलेगी बॉडी को, क्योंकि फैट टूटेगा, टूटने से होगा ऑक्सीडेशन होगा, इससे एनर्जी मिलेगी। प्लस फैट टूटेगा, फैट के टूटने से क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। तो क्या फायदा है कि अगर किसी फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड है और उस ग्लैंड के अंदर फैट टूटेगा, तो फैट के टूटने से फायदा ये है कि आपको एनर्जी मिल जाएगी, इसके अलावा खाना मिल जाएगा किसी बच्चे को जो भी उससे पैदा होने वाला है फीमेल से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? मेमोरी एल्बुलस। सर मेमोरी एल्बुलस क्या होता है? सर मेमोरी एल्बुलस, सर एल्बुलस का मतलब क्या होता है? हम पढ़ते आए कि रेस्पिरेशन चैप्टर में कि जो एल्बुलस वो सांस लेने में हेल्प करता है। अब जो बच्चा है वो क्या है? वो अब जो बच्चा है वो मदर के अंदर है, ठीक है। अब जब बच्चा मदर के अंदर होगा तो बच्चे जब सांस लेगा तो सांस कैसे लगेगी? अब बच्चा होने के बाद या बच्चे बनने से पहले या बाद में ये मेमोरी एल्वुलस क्या होता है? मेमोरी एल्वुलस काम करते हैं सांस लेने में, रेस्पिरेशन करने में। रेस्पिरेशन में सर, रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो बच्चा है, छोटे से बच्चों को ऑक्सीजन मिल जाए, अच्छी सपोर्ट मिले, अच्छी एयर मिले, तो वो कौन देगा? मेमोरी एल्वुलस। तो क्या होता है कि मेमोरी एल्वुलस का काम होता है कि रेस्पिरेशन में हेल्प करना, बच्चे को सांस मिलती रहे, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? एम्पुला। एम्पुला क्या होता है? एम्पुला भाकर जो कि एंड वाले पार्ट पे, ये पूरा पार्ट एम्पुला होता है, ठीक है। जो पार्ट नहीं, पूरा पूरा पार्ट एम्पुला है, ठीक है, फेट के अंदर वाला। इसके अलावा निप्पल। सर निप्पल क्या होती है? सर निप्पल एक स्ट्रक्चर जो कि गोल गोल होती है। सर निप्पल गोल गोल होती है। निप्पल का काम क्या होता है? निप्पल का मेन काम होता है निप्पल का मेन काम होता है क्या करना? लैक्टोज को निकालना। क्या निकालना? लैक्टोज निकालना। सर लैक्टोज क्या होता है? फीमेल की बॉडी में निप्पल क्या होती है? फीमेल की बॉडी के अंदर निप्पल होती है। निप्पल का मेन काम होता है लैक्टोज निकालना। सर लैक्टोज क्या होता है? मिल्क। की बच्चे को मिल्क कैसे मिलेगा? बच्चे को मिल्क मिलता है निप्पल के थ्रू। तो बच्चा क्या होता है कि निप्पल के थ्रू मिल्क को निकालता है, नहीं मिल्क लेता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है इसमें? लैक्टिफेरस डक्ट। सर लैक्टिफेरस क्या होता है? लैक्टी मतलब लैक्टोज, लैक्टोज यानी कि लैक्टोज की मात्रा बढ़ चुकी है, तो ऐसी ग्रंथियां जो बच्चे के जन्म के बाद, मदर के अंदर लैक्टोज का फॉर्मेशन करती हैं और सिक्रीट करती हैं, उसको कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। समझ में आ गया? एरोला क्या होता है? बाहर का स्पेस, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि
किसी मदर के अंदर जो क्यों फीमेल है, फीमेल के पास क्या होते हैं मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है सर जी, मेमोरी ग्लैंड में होती है रिब्स मतलब पसलियां। पसलियां क्या होती है, पसलियों का मेन काम होता है कि सपोर्ट देना। सर रिब्स को सपोर्ट, अब रिब्स तो सपोर्ट देने का काम कर रही है, पर रिब्स को सपोर्ट कौन दे रहा है, अब रिब्स ने सपोर्ट दे दिया। सपोर्ट का काम कर, पहले रिब्स ने क्या, स्ट्रॉन्ग रिब्स है। अब रिब्स के बाद क्या बनी, मसल्स। मसल्स ने क्या किया, रिब्स को जोड़ दिया, ठीक है। तो रिब्स को कौन जोड़ रहे हैं, मसल्स, ठीक है। मसल्स, मसल्स का काम होता है रिब्स को जोड़ना, ठीक है, और रिब्स स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी भी फीमेल के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है, फेट। क्या होता है सर जी, फेट। फेट क्या होता है, फेट का मेन काम होता है टूटना, ऑक्सीडेशन देना। अब इससे क्या फायदा है, पहला फेट टूटेगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, और क्या बनाएगा, प्रोटीन। सो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो फीमेल के अंदर फैट है, फैट का स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल है, क्योंकि फैट क्या होता है, फैट का मतलब है 3 ग्लिसरॉल। 3 ग्लिसरॉल फैट के बराबर होता है, 3 ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल फैट के बराबर है। अगर मेरा 3 ग्लिसरॉल लिख देता हूं यहाँ पे, अगर मेरा 3 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल फैट के बराबर है, 1 फैट के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे 3 ग्लिसरॉल की एनर्जी 1/मिलियन की एनर्जी ट्रिपल टाइम मिल रही है। तो फायदा क्या है, पहला फायदा ये है कि फैट टूटेगा, तो फैट के टूटने से, ऑक्सीडाइज से क्या फायदा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन मिलते रहेंगे। इससे 2 फायदे, पहला कि फैट टूटेगा तो क्या बनेगी, एनर्जी। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, टूट रहे मॉलिक्यूल, टूटेंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो ऑक्सीडेशन से क्या होगा, टूटेंगे तो एनर्जी मिलेगी, ठीक है। एनर्जी मिल गई, पहला एनर्जी मिल गई। दूसरा फूड, फूड का काम क्या होता है, अब फूड तो मिल गया, टूटेंगे तो अब हार्ड मॉलिक्यूल है, हार्ड टूटेगा तो अब हार्ड मॉलिक्यूल है, तो ये हार्ड मॉलिक्यूल है, हमने माने हार्ड मॉलिक्यूल है, हार्ड मॉलिक्यूल ये हो गया। हार्ड मॉलिक्यूल टूटता है, जब हार्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, इजी मॉलिक्यूल। हार्ड से क्या बनता है हमारे, इजी मॉलिक्यूल। हार्ड से क्या बनता है हमारे, इजी मॉलिक्यूल। अब ये हार्ड मॉलिक्यूल है हमारे ग्लिसरॉल का, ये हार्ड मॉलिक्यूल टूट के क्या बनेगा, इजी मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल इजी हो जाएंगे। तो क्या बन गया, पहला फायदा कि आपका जो चाप पड़ रहे हो फैट, फैट का पहला फायदा है कि फैट टूटेगा तो टूटने से क्या मिलेगी, एनर्जी। क्या मिलेगी, एनर्जी। दूसरा फूड मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फीमेल की बॉडी के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड होती है, तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है आपका, मेमोरी एल्बुलस। सर मेमोरी एल्बुलस क्या होता है, एल्बुलस मतलब रेस्पिरेशन, सांस लेना, तो ये किसमें हेल्प करते हैं, सांस लेने में, ठीक है। तो मेमोरी एल्बुलस सांस लेने में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। इसके अलावा एम्पुला, एम्पुला क्या होता है, एम्पुला जो होता है वो रीजन होता है। एम्पुला रीजन क्या होता है, एम्पुला रीजन वह रीजन है जो एक सराउंडिंग एरिया, क्या सराउंडिंग एरिया, किसका सराउंडिंग एरिया, एल्वुलस के बाहर का एरिया क्या आपका, एम्पुला। देखो ये अंदर का एल्वुलस, बाहर का एम्पुला पूरा। इसके अलावा निप्पल, तो निप्पल क्या होती है, निप्पल का मेन काम होता है कि स्ट्रक्चर, निप्पल क्या होते हैं, गोल गोल, ये गोल गोल निप्पल है हमारी। अब क्या होता है किसी फीमेल के अंदर, निप्पल का काम क्या होता है, निप्पल का मेन काम होता है कि कोई बच्चा जब पैदा होने वाला है तो बच्चे के पैदा होने के बाद मिल्क इकट्ठा कहाँ होगा, तो मिल्क कहाँ होता है इकट्ठा, इन मिल्क इकट्ठा होता है निप्पल के अंदर। तो निप्पल है आपकी, इनम का निप्पल, क्योंकि इनके अंदर क्या है, मिल्क, गोल गोल शेप, तो इसमें लैक्टोजन मिल्क होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुनते हैं लैक्टिक मेमोरी लोब। सर मेमोरी लोब क्या होता है, लोब मतलब जाल, लोब मतलब क्या होता है, जाल। लोब को समझो, लोब मतलब क्या होता है, जाल। जब बहुत सारी मेमोरी ग्लैंड, क्या, जब बहुत सारी मेमोरी ग्लैंड इकट्ठा होती है तो उससे क्या बनता है, मेमोरी लोब, ठीक है, यानी जाल समझो, ठीक है। समझ में आ गया। देखो यहाँ पर मेमोरी लोब में क्या लिखा है, मेमोरी लोब। देखो ये लोब है, बहुत सारे, इसके अंदर बहुत सारी मेमोरी ग्लैंड इकट्ठा हुई पड़े, इसलिए मेमोरी लोब है। इसके अलावा मैंने क्या पढ़ा, लेक्टिफेरस डक्ट। तो लेक्टिफेरस डक्ट क्या होती है, लेक्टिफेरस डक्ट आपकी ऐसी ग्रंथियां होती है जो कि लैक्टोज, मिल्क को निकालती है। तो मिल्क को कौन निकालता है, लेक्टिफेरस डक्ट। तो ये क्या करती है, लेक्टिफेरस, मिल्क तो यहाँ पे समझा ध्यान ध्यान दो। लेक्टिफेरस डक्ट, इसका मेन काम क्या होता है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कोई नहीं बताएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार्ट कर देना इसको कि लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट हमेशा सिक्रीट करती है मिल्क को, क्या, मिल्क को निकालती है, सिक्रीशन ऑफ मिल्क, सिक्रीशन ऑफ मिल्क। यानी कोई बच्चा पैदा होने के बाद, जब कोई फीमेल है तो फीमेल में बच्चा पैदा होने के बाद मिल्क कहां से निकलेगा, वो निकलता है लेक्टिफेरस डक्ट से। और ये किस फॉर्म में होता है, ये होता है आपका लैक्टोज की फॉर्म में। किस फॉर्म में सर जी, लैक्टोज की फॉर्म में लेक्टिफेरस डक्ट से मिल्क निकलता है। समझ में आ गया, चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है।
ओके जी। ओके गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं गेमेटोजेनेसिस। इसका मतलब क्या होता है? गेमेटोजेनेसिस। सर जी गेमेटो क्या होता है? गेमेट। गेमेटो क्या होता है? गेमेटो मतलब क्या होता है जिसका मतलब? इसका मतलब है गेमेट। इसका मतलब क्या होता है? गेमेट। गेमेटो मतलब गेमेट। एक और वर्ड है प्लस। प्लस जेनेसिस। जेनेसिस क्या होता है? सर इसका मतलब है जेनेसिस मतलब कि फॉर्मेशन। मतलब फॉर्मेशन। आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई मीनिंग ऑफ गेमेटोजेनेसिस, तो आप क्या बोलोगे? गेमेटोजेनेसिस में ये दो वर्ड से मिलकर बना है, गेमेटो प्लस जेनेसिस। सर गेमेटो क्या होता है? गेमेट। गेमेट। और जेनेसिस का होता है फॉर्मेशन। गेमेट का फॉर्मेशन। अब ये होता क्या वो समझते हैं। दो है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का फॉर्मेशन यानी कि मेल गेमेट का बनना। मतलब मेल गेमेट बनाओगे तो आप क्या बोलोगे? स्पर्मेटोजेनेसिस हम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? पहला मल्टीप्लीकेशन। सर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन का मतलब कि सेल का नंबर बढ़ रहा है। सेल का नंबर बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? मतलब कि पहले सेल एन थी, फिर 2n हो गई, फिर 2n का मतलब बढ़ती जा रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है। तो सेल यानी कि आप ये ऐसा समझो मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करता है। सपोज करो एग्जांपल ले लो छोटा सा आपके लिए। जैसे मैंने बोला आपसे मेरे पास एक सेल है, वो क्या है सर जी? वो है मेरे पास 2n। क्या है? 2n। अगर मेरी 2n सेल बढ़ जाए यानी कि इसका नंबर बढ़ जाए, 2n से जो सेल बने वो दोबारा 2n बन जाए। सपोज करो ऐसे बन जाए, सेल बढ़ गई। हमारे पास एक 2n थी, 2n होगी। अब देखना ये नंबर बढ़ेगा। कैसे हो मल्टीप्लाई वो समझते हैं। एक सेल से दो सेल में 2n की और मल्टीप्लीकेशन देख लो इसका। 2n 2n मतलब कि एक 2n थी, दो 2n बन गई। फिर एक पकड़ो प्रॉब्लम 2n तो दो 2n बना दो, दूसरी 2n पकड़ो दो 2n बना दो। इस तुम क्या देख रहे हो? तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारे पास जो सेल है उसका नंबर बढ़ रहा है। और सेल कैसे? 2n यानी कि डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? एक 2n थी, 2n 2n से 2n बन गई, फिर एक 2n 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 मतलब 2n बन गई, केवल 2n बनेगी मल्टीप्लिकेशन में। सेल नंबर बढ़ जाएगा और 2n सेल बन जाएगी। अब क्या होता है? सर जी सेल तो बना ली, सेल तो बना ली, पर क्या सेल हमारी ठीक है आगे सर्वाइव करने के लिए? मतलब कि प्रश्न ये उठता है कि आपकी सेल आगे सर्वाइव कर पाएगी? ये डिपेंड करता है ग्रोथ पे। किस पर डिपेंड करता है? ग्रोथ पे। यानी कि आपके सेल का सर्वाइवल, जीवन किस पर डिपेंड करता है? ग्रोथ पे। उसकी ग्रोथ कैसे हुई है? तो ग्रोथ की बात करते हैं। किसकी? ग्रोथ की। समझते ग्रोथ क्या होता है? अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है आपका कि सेल साइज ग्रो। सेल साइज बढ़ रहा है मतलब कि सेल का साइज बढ़ रहा है। यानी कि एक सेल छोटी थी बढ़ गई, ठीक है, तो सेल साइज बढ़ रहा है और सेल 2n में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, तो सेल का साइज बढ़ गया और 2n में कन्वर्ट होगी। पहले क्या हुआ सर जी? पहले आपने स्पर्म बनाया। स्पर्म कैसे बनाया? तो स्पर्म बनाने के लिए आपने एक काम किया, आपने सेल का मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कैसे किया? मल्टीप्लाई में आपने सर जी एक काम किया कि आपने एक सेल ले ली 2n की। क्या? 2n की सेल ले ली, उसका मल्टीप्लाई कर दिया, दोबारा 2n बना दी, दोबारा 2n बना दी, दोबारा 2n बना दी। मतलब कि हर बार सेल बनेगी 2n की और मल्टीप्लाई बढ़ती जाएगी। अब सर जी हमने मान ला कि सेल तो बन गई, सेल का मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया, पर क्या मेरी सेल आगे सर्वाइव कर पाएगी? क्या मेरी सेल जी पाएगी? तो मेरे सेल की लाइफ के लिए जो मैंने सेल बनाई है 2n की, इसकी लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ग्रोथ का इंपॉर्टेंट है सर जी। ग्रोथ की कैसे ग्रो करेगी? ग्रोथ, वो ग्रोथ कैसे करेगी सर जी? ग्रोथ करने के लिए इसमें अलग फेज आएगी, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होगा? ग्रोथ फेज में छोटी सेल जो होगी वो कन्वर्ट होकर बड़ी हो जाएगी, ऐसे फैल जाएगी, ठीक है, यानी कि छोटी छोटी सेल बढ़ के। अब ग्रोथ फेज में क्या होगा? ग्रोथ छोटी सेल थी बढ़ जाएगी, सेम सेल पर साइज बढ़ा दिया, बढ़ेगा साइज, ठीक है, समझ में आ गया? तो साइज बढ़ गया प्लस मल्टीप्लीकेशन हो गया। आगे एक और फेज भी है इसकी। अब देखो जब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, कि हमने पहले पढ़ा कि एक सेल थी वो 2n थी। सेल 2n थी, हमने उसका मल्टीप्लाई करके क्या किया? मल्टीप्लाई करके हमने उस सेल को जो 2n थी उससे बनाया दोबारा 2n, फिर बनाया दोबारा 2n, फिर बनाया। मतलब हर बार 2n ही बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि सेल चेंज हो रही है।
सेम सेल रिपीट होकर मल्टीप्लाई कर रही है। फिर मैंने क्या बताया, फिर मैंने ये बताया कि माना सेल तो ग्रो कर गई, पर कोई सेल छोटी है, कोई सेल बड़ी है। माना छोटी सेल इतनी छोटी रह गई, बड़ी इतनी बड़ी रह गई, तो दिक्कत साइज की है। तो एक सेल को सरवाइव करने के लिए मेन चीज साइज चाहिए, तो साइज का अलग अलग है, छोटा साइज बड़ा साइज। तो अगर मैं ये बोलूं कि दूसरी फेज में एक होता है आपका ग्रोथ फेज, उसमें क्या होगा, ग्रोथ फेज में जो छोटी सेल है वो बढ़ के, जो छोटी सेल है ये बढ़ जाएगी, इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सेल का नंबर इक्वल हो जाएगा, प्लस साइज भी इक्वल हो जाएगा। अब नंबर इक्वल, साइज इक्वल, तो हमने दो चीजें कर ली बराबर। क्या कर ली दो चीजें बराबर, हमने सेल का नंबर का इक्वल में क्या चला गया सर जी, इक्वल में चला गया सेल का नंबर, सेल का जो नंबर है वो सेम है, सेल का नंबर जो है वो सेम है, सेल का नंबर इज सेम, इक्वल सेल का नंबर, साइज भी सेम। ओके, दो चीज सेम होगी। अब दिक्कत कहां आ रही है, दिक्कत ये है कि अगर कोई भी रिप्रोडक्शन कराने, तो रिप्रोडक्शन कराने के लिए हमारे पास जो स्पर्म सेल है, जो स्पर्म सेल है वो कैसी होनी चाहिए सर जी, एन, एन कैसे हो, एन इसलिए क्योंकि ह्यूमन के अंदर, इंसानों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो टाइप की सेल चाहिए। क्या सर जी, एक मेल का एन और फीमेल का भी एन। यह सही सही बात है। तो मेरे पास सेल 2n बन रही है, दिक्कत सारी ये है। और हमारे जो फीमेल है वो एक बार में एक सेल को रिसीव करेगी, यानी कि फीमेल के पास एक बार में एक एन जाएगा, है तो 2n, दिक्कत है। तो अगर मैं ये बोलूं कि तीसरी स्टेज मेरी मैच्योर होगी, सर मैच्योर क्या होगा, मैच्योर फिर समझते हैं कि सेल इज मैच्योर। सर मैच्योर क्या होता है, बच्चे मैच्योर होकर समझदार हो गए, समझने लगे, पैसा मतलब पेरेंट्स के साथ। अगर हम बात करें हमारे समाज में, तो समाज का मतलब क्या है, मैच्योर का मतलब, समाज बोलता है कि बच्चे समझदार है, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कमा रहे, ये मैच्योर है। इस टाइम सेल मैच्योर होते हैं। सब कैसे सेल कैसे मैच्योर होती है, पहला प्राइमरी सेल 2n है। अगर मैं बोलूं कि जो सेल है ये प्राइमरी सेल है, पहले हम तो प्राइमरी, ये 1 डिग्री बोल दो, प्राइमरी 1 डिग्री बात है ये। अगर मैंने बोला कि सेल प्राइमरी है, क्या है सर, प्राइमरी है, 1 डिग्री है, तो ये भी पहले सेल है। अगर सेल पहली हमारी बन गई, तो इससे क्या बनेगी, दूसरी सेल, वो कैसे बनेगी समझना, मैच्योरेशन फेज में सेल मैच्योर होगी। कैसे मैच्योर होगी, प्राइमरी सेल 2n है जो कन्वर्ट होगी सेकेंडरी सेल n में, मतलब कि इससे क्या बनेंगी, प्राइमरी सेल 2n थी, इससे बनेगी 2n सेल n। तो मैंने क्या बोला, तो मैं वो एक मैं आपको फ्लो चार्ट देता हूं, उसको थोड़ा बना के कि कैसे होता है क्या नहीं होता, ठीक है। ठीक है, पहला हमने क्या किया, पहला हमने ये समझा कि सेल को मल्टीप्लीकेशन कर दिया, फर्स्ट स्टेज मैंने यहाँ क्लियर कर दी, ठीक है। दूसरा मैंने सेल का नंबर साइज से बराबर कर दिया, तो फर्स्ट स्टेज मैंने यहाँ बताया आपको कि 2n से 2n दोनों बना दिया, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया, सेल का नंबर बराबर, तो ग्रोथ फेज, दूसरी फेज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि सेल का नंबर बराबर साइज बराबर, तो इससे क्या बनी, प्राइमरी सेल। अब प्राइमरी सेल बन चुकी है। अब प्राइमरी सेल बनने के बाद दिक्कत ये कि आगे कैसे होगा, क्योंकि फीमेल और मेल को n चाहिए, 2n है। तो अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दो, क्या चेंज कर दो, कि मेरे पास प्राइमरी सेल है, अगर मैं बात करूँ प्राइमरी सेल की, तो प्राइमरी सेल, अगर मैं लिखता हूँ प्राइमरी सेल है मेरे पास, एक प्राइमरी सेल है, तीसरी सेल में हम बता रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ, सूत्र कुमार प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल, सिंगल सेल। अब एक प्राइमरी सेल होगी सर जी, एक प्राइमरी सेल, इससे क्या बनी, 2 सेकेंडरी सेल। समझ आए, है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा देखो, कोई नहीं, हम आपको, अब थ्योरी, अब एक ये तो थ्योरी प्लस स्ट्रक्चर है। अब एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, थ्योरी नहीं केवल स्ट्रक्चर की समझाते हैं। स्ट्रक्चर में क्या हुआ, हम थ्योरी की बात करेंगे नहीं, हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या वो समझते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है, पहला स्पर्मेटोजेनेसिस, स्ट्रक्चर बनना इक्वल्स, क्योंकि थ्योरी अब खत्म करते हैं, अब बनाएंगे स्ट्रक्चर। स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 स्टेज, पहला है मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में जो स्पर्मेटोजेनेसिस, जो मेल गेमेट बन रहा है, ठीक है, मेल गेमेट, मेल गेमेट, मेल गेमेट। अब जो मेल गेमेट बना रहे हो, मेल गेमेट आप कहोगे क्या, मेल गेमेट जब बना रहे हो, मेल गेमेट पहला क्या करता है, पहले मेल गेमेट को बनाने के लिए स्पर्मेटो, क्योंकि स्पर्म मतलब स्पर्म होता है, जेनेसिस मतलब बनना, स्पर्म का बनना,
पहला क्या होता है स्पर्म बनने में, पहला कंडीशन होती है कि मल्टीप्लीकेशन, 2n सेल है, सेल 2n है, 2n को ग्रो करो। तो अब सेल 2n है, मल्टीप्लीकेशन में सेल बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, 2n से 2n बन गई, फिर 2n, फिर 2n, हर बार 2n बनाओगे, हर बार 2n, कोई चाहिए 2n सेम 2n बनाते जाओ, तो ये मल्टीप्लीकेशन, इसमें क्या सर जी, मल्टीप्लीकेशन, और इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका माइटोटिक डिवीजन की सेल 2n बनती है, ठीक है। हमने क्या बनाया यहाँ पे डिप्लॉइड सेल, अब डिप्लॉइड सेल बनाया हमने मल्टीप्लीकेशन में, डिप्लॉइड बना दिया। अब जो डिप्लॉइड बनाया है, ये डिप्लॉइड आया क्या करेगा, डिप्लॉइड का माना हमारे पास 1000 सेल है जो कि 2n है, पर कौन सी सेल सर्वाइव करेगी, आपकी वही सेल सर्वाइव करेगी जो कि छोटी होगी और साइज में, मतलब आपकी सेल वही होगी जो कि सर्वाइव करेगी, बड़ी होगी, है ना, स्पर्म से मिल पाएगी। तो अगर मैं बात करूं मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब क्या करना है आपको, सेकंड चीज मल्टीप्लाई करने के बाद आपको करना है इसकी ग्रोथ कैसे करनी है। ये सेल 2n छोटी सेल है, अगर मैं इसे बढ़ा दूंगा तो इतना बड़ा कर दूं तो ये मेरी सेल बढ़ गई, ठीक है। अब इतने बड़े बड़े सेल में छोटी सेल कभी सर्वाइव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, तो मैं छोटे को सेल को बड़ी कर दिया, तो छोटी सेल कैसे होगी, बड़ी सेल होगी, तो स्मॉल सेल थी बिग सेल होगी, समझिए सर जी। इसे क्या कहते हैं आपका, इसे कहते हो आप, वो क्या कहते हैं, क्या था वो, हाँ इसे कहता है ग्रोथ फेज की सेल कर गई ग्रो। अब सेल ने तो ग्रो कर दिया, अब ग्रोथ फेज में सेल तो ग्रोथ कर चुकी है, पर मेन दिक्कत ये है कि एक बार में फीमेल एक मेल को ले सकती है, तो अगर फीमेल एक बार में एक मेल को एक्सेप्ट करेगी तो ये दो को कैसे कर लेगी, दिक्कत सारी ये आ रही है। अगर तो इसलिए क्या होता है इस कंडीशन में, ये होता है कि अगर हम देखो मेच्योर होता है, मेच्योरेशन में क्या होता है, मेच्योरेशन में सेल कन्वर्ट होते हैं, कैसे, प्राइमरी सेल। अब ये जो सेल है इसमें नाम है प्राइमरी, तो इनको मैंने प्राइमरी सेल नाम दे दिया, 1 डिग्री नाम दे दो या प्राइमरी बोल दो, कोई दिक्कत, सेम बात है, ठीक है। फिर आपसे बोला चलो आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाने में ये होगा कि जो प्राइमरी सेल है वो मेच्योर होगी, कैसे मेच्योर होगी, प्राइमरी सेल, या सर जी प्राइमरी सेल जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी 2 सेकेंडरी सेल में। प्राइमरी सेल किसमें कन्वर्ट होगी, 2 सेकेंडरी सेल में, कैसे, एक सेकेंडरी सेल ये बन जाएगी, एक सेकेंडरी सेल ये बन जाएगी, तो एक प्राइमरी है पर सेल कितनी बन रही है, सेकेंडरी 2 सेल, तो ये क्या सेकेंडरी सेल को हो जाएगा आपकी एन, ठीक है, ये एन, समझ में आ गया, एक प्राइमरी सेल से 2 सेकेंडरी सेल बनती है, ठीक है, समझ में आ गया, ये आपका प्रोसेस है। बाकी आगे पढ़ेंगे, आपको और पढ़ाएंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।